तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस थर्मोडायनेमिक्स की। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज सब लोग एकदम मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने। सही है, सही है। वो रिकॉर्डिंग करना था ना, इसलिए। अच्छा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? gas in closed container is heated to 10 energy, causing the container rise to 2 meter with total change in energy of the system. कैसे करेंगे इसको? तो वह फॉर्मूला डेल्टा V प्लस W। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, अब W निकालेंगे, फॉर्मूला W निकाल DS। F DS। यहाँ पे DS लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे F इंटू S हो जाएगा। ठीक है, F कितना है हमारा? 3 मीटर। 3 न्यूटन। डिस्टेंस कितना? 2 मीटर। 2 मीटर। तो ये कितना हो गया? 6 जूल्स। अब और क्या दिया हुआ है? एनर्जी 10 जूल। एनर्जी 10 जूल्स। ये क्या है? डेल्टा यू। क्यू है, क्यू। क्यू है कि डेल्टा यू है? ये माइनस। हाँ भैया, वो 10 जूल क्यू है। क्यू है। हाँ, क्यू है। ठीक है, क्योंकि ये बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम में हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये क्यू है। ठीक है, तो क्या बस आ गया आंसर? डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, 10 माइनस 6 हो गया आंसर। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Which of the following is an example of first law of thermodynamics? पहला पढ़ो भैया, इसमें आंसर तो मुझे सी और डी दोनों लग रहा है। आंसर सी और डी दोनों भरे हैं? दोनों हाँ, मतलब सही लग रहा है। दोनों सही लग रहे हैं। चलो धीरे धीरे से एक एक के जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? The specific heat of how easily it changes temperature. Specific heat of an object explains how easily it changes temperatures. तो इसमें फर्स्ट लॉ कहाँ आ रहा है? नहीं, ये समझा। फर्स्ट लॉ तो ये समझा ही नहीं। स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट तो पढ़ा होगा। क्या होता है? सुना क्या जोर से नहीं बोला? बिल्कुल नहीं, जोर से नहीं बोल रहे। भैया मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में 1 यूनिट ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का को 1 डिग्री सेल्सियस से हीट करने में या राइज करने में टेम्परेचर कितनी हीट लगती है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे पानी होता है, 1 kg पानी को 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने में कितनी एनर्जी लगती है? वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है? थिंक 1 किलो जूल्स होती है, पर ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट तो हमें कुछ बता नहीं रही फर्स्ट लॉ के बारे में, तो ये हमारा गलत हो गया। अब
सेकंड, while melting an ice cube remains at the same temperature. ये किस चीज का एग्जांपल है? ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसा क्यों होता है? सेम टेम्परेचर पे क्यों रहता है while melting? ये डिस्कस किया था ना? हाँ, क्यों होता है ऐसा? वो मैं क्योंकि एनर्जी लगता है बॉन्ड ब्रेक करने में। एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट का एग्जांपल है। तो ये भी हमारा फर्स्ट लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? When I unplug everything inside from it, of it returns to. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर कम होता है एनवायरनमेंट का ज्यादा बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर क्या है? कैसा सिस्टम है रेफ्रिजरेटर? कैसा सिस्टम है? ओपन। हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे ना, ओपन है। नहीं, मैं क्या, अगर मैंने फ्रिज बंद करके रखा, छोड़ दिया है, तो कैसा सिस्टम है? खोल के रखा ना, इज अनप्लग्ड मतलब उसका मैंने पावर कॉर्ड हटा दी। हाँ, तो कैसा सिस्टम हुआ? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? कुछ पास ही नहीं होता है, तो फिर वही बचा के क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड? क्यों? इसमें से बस हीट। क्योंकि बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हाँ, एनर्जी। इसमें क्या होता है? एनर्जी और मैटर। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है? After falling, a ball's kinetic energy plus heat energy equals the initial potential energy. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनिशियली उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी क्या होगी? वो अपने सराउंडिंग्स में लूज कर देगी। हाँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है एक्सटेंशन ऑफ द, किसका एक्सटेंशन होता है? एक्सटेंशन वर्ड पढ़ा था ना? हाँ। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? ये अभी energy can neither be created nor be destroyed. क्या याद नहीं आ रहा किसी को? यही ना भैया कि दीपक चला गया। बोलो बोलो। यही है कि neither be created nor be destroyed. तो क्या होता है? कंट्रोल कर सकते हैं। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो पढ़ा है ना बचपन से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं हम लोग फिजिक्स में, तो क्या देखते हैं कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ोगे तो वो नीचे रोल करते समय सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। बट एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई पत्थर रोल करता है तो फ्रिक्शन भी लगता है उसको जमीन के साथ, तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगी। अब जैसे ही उसका वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो हीट ट्रांसफर होगा, रॉक हीट ट्रांसफर करेगा टू द एटमॉस्फेयर अपने सराउंडिंग्स में। तो इसलिए ये केस भी कंसिडर कर रहा है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग सिंपली देख रहे थे पोटेंशियल टू काइनेटिक हो रहा है, बट जब हम रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, थोड़ा सा उसका पार्ट हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर को लूज कर देगा, ठीक है ना। तो उसकी अगर इसको हम लोग अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लॉ के हिसाब से देखें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू किया, ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, ये इनिशियल था इसका, इनिशियल इसके पास जब ये ऊपर था तब इसके पास सिर्फ डेल यू था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी बस, ठीक है। और जब वो नीचे पहुंच गया तो क्या हुआ, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी उसकी खत्म हो गई। अगर समझ लो नीचे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो यहाँ पे जाके ये 0 हो गया, बट उसने कुछ वर्क किया, ठीक है, नीचे मूव करने में। और उसमें क्या हुआ फिर, माइनस कुछ एक वैल्यू लगी उसमें, इसको अगर ऐसे बोलूं कि इनिशियली ये 0 था और ये समझ लो इनिशियली उसका U1 था, कुछ U1 था उसके पास, एक इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल उसकी एनर्जी थी U1, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसकी इंटरनल एनर्जी U2 जो है वो 0 हो गई, U2 0 हो गई, बट उसका कुछ वर्क हो गया। अब उसका और कुछ उसने जो हीट में कन्वर्ट हुआ था वो समझ लो उसने सराउंडिंग्स को अपनी हीट दे दी, तो क्या हो जाएगा, तो U1 इज इक्वल टू W2 माइनस Q2, या तो माइनस Q2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W2, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस Q2 क्यों लिया? क्योंकि एनर्जी वो सराउंडिंग में लूज कर रहा है ना, उसको कुछ एनर्जी मिल नहीं रही है, जितनी हीट एनर्जी जनरेट कर रहा है वो क्या हो रहा है, सराउंडिंग्स में लूज कर दे रहा है। हाँ भैया, ओके। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि अगर सराउंडिंग में लूज नहीं किया उसने तो क्या हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रही है हीट की वजह से, तो U1 will be greater than U2, U2 will be greater than U1। तो दोनों कैसे समझ सकते हैं, या तो वो जो एक्स्ट्रा U1 जो उसके अंदर जनरेट हो रहा है वो हीट में लॉस हो जा रहा है, या फिर अगर कंटेंट रहेगा तो फिर ये Q2 0 हो जाएगा। समझा भैया, समझा, सबको समझा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्या है, a gas contained in a cylinder surrounded by a thick layer of insulating material is compressed. A, has there been a transfer? B, has work been done? आंसर भी बोलो भैया। हाँ तुमने सॉल्व कर लिया ना। हाँ बता दो, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ इंसुलेटिंग मटेरियल
ठीक है, बिकॉज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, करेक्ट। और बी, हैज वर्क बीन डन? कंप्रेस हुआ ना, तो प्रेशर बढ़ा। मेरा वर्क हुआ है क्योंकि कंप्रेस हुआ है। कंप्रेस हुआ है तो किसने किस पे वर्क किया? सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ने, सराउंडिंग सिस्टम पे, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क किया। पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क, सिस्टम पे पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली मैंने एनर्जी सप्लाई की है उसको, सिस्टम एक तरह से, है ना? तो उसकी वजह से जो मैंने क्यू सप्लाई किया उसकी वजह से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यस, है ना? ठीक है, जितना भी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ वो सारा का सारा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लग रहा है। ठीक है भैया, जो कंप्रेस करेंगे वो क्या लेकिन वीडियो देखा क्या क्या कंप्रेस कैसे करेंगे? पिस्टन से। हाँ, पिस्टन होता है ना कंप्रेस करने के लिए। जैसे तुम टायर में हवा भरती हो ना, अच्छा, तो रबर भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो उसमें जब हवा भरती हो तो क्या होता है, फिर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तुम पिस्टन से हवा भरती हो उसमें। हाँ भैया सही है ना? इसलिए कभी देखना, अगर आप टायर में हवा भरोगे तो ऐसे ही होता है, थोड़ी देर में थोड़ा गर्म हो जाता है। इवन तुम्हारा वो भी गर्म हो जाता है और टायर भी गर्म हो जाता है। तुम लोग काम वर्क कर रहे हैं। अब सेकंड का सेकंड पार्ट, give an example of some process in which no heat is added or removed from a system, but the temperature of the system changes. Hot coffee. हॉट कॉफी कैसे? Hot in the cup of tea kept in an atmosphere. क्या क्या फिर से बताओ। बताओ बताओ, जो मन में आ रहा है बताओ। मतलब या एक गरम चाय एटमॉस्फेयर में गरम चाय की प्याली है। ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है ना। तो फिर उसमें बट उससे हीट रिमूव नहीं की क्या तुमने? मैंने तो भी कर की। हाँ, तो किसने की? एटमॉस्फेयर ने। तो मतलब सिस्टम से सराउंडिंग्स में हीट ट्रांसफर हुई। तो तुमने तो बोला कि नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड। हीट तो रिमूव की ना सिस्टम से सराउंडिंग्स। हमेशा हमेशा तुम थोड़ी करोगे, तुम थोड़ी सराउंडिंग्स हो। मैं सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूँ। हर समय तुम थोड़ी काम करोगे। अब जो रेफ्रिजरेटर ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? ये रेफ्रिजरेटर जब गर्म हो जाता है अनप्लग करने पे तो क्या हो रहा है? तुम तो कोई काम नहीं कर रहे उस पर, बट हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो जब तुम चाय का कप ले रही हो तो क्या सिस्टम क्या है? चाय का कप। चाय का कप और उसके अंदर चाय और उसका कप दोनों मिला के एक सिस्टम है, और सराउंडिंग्स तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। तो हीट ट्रांसफर हो गई सिस्टम से सराउंडिंग। अच्छा, अभी जो इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन देखा था तुमने, उसको देखो क्या हुआ था उसमें। आइसोलेटेड वाला। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बट टेम्परेचर चेंज हुआ।
इसका टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा अगर मैंने हवा भरी, कंप्रेस किया? क्यों? होगा तो क्यों? क्योंकि कुछ वर्क तो कर रहे हैं हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? अगर मैंने कंप्रेस किया, कुछ वर्क किया, तो वो वर्क कहाँ यूज हो रहा है? उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है उस सिस्टम का, बट तुमने कोई हीट तो ऐड की नहीं। नहीं तो एग्जांपल हो गया ना, बिना हीट ऐड किए उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, बिना गर्म किए उसको। अब जब तुम चाय गर्म करती हो तो क्या करती हो? चाय को गर्म करना पड़ता है, हीट देते हैं। बट यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, है ना? हमने तो कोई हीट प्रोवाइड नहीं की। हमने कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की उसको? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। ठीक है, समझ में आया? थर्मस के अलावा इंसुलेटर, मैंने सबसे पहले थर्मस पूछा था। सोच नहीं पाया थर्मस वाला आगे कुछ अच्छा तो। हाँ मेरे को रास्ते हम लोग जोर से बोल सकते, बहुत कुछ सोचे थे। क्या क्या सोचे थे? नहीं थर्मस सोचे थे, फिर तो बहुत कुछ भी आंसर दे। अच्छा ठीक है, मुझे भी बोल देती। अभी याद नहीं ना, अभी नहीं लिखा तो इसलिए लिख लिया करो, जैसे दिमाग में आया ना लिख लिया करो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। करेक्ट तो करो उसको मैं बाद में करते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ सम प्रोसेस इन व्हिच ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट। ये भी इसका अपोजिट भी है क्वेश्चन एकदम। ये सोचा? ये फिर रहेगा आइस, जो मेल्टिंग ऑफ आइस डिवाइस। हां वही मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, बट वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि सारी एनर्जी किस में लग जा रही है? उसके बॉन्ड तोड़ने में। बॉन्ड्स में। ठीक है ना? चलो फिर ये भी हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड का फोर्थ। थर्ड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4। हां ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हाँ क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या क्या गिवन? चलो पढ़ो। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure from a volume of 5 liters to a volume 10 liters. In doing, absorb 400 joules of thermal energy from its surrounding. Determine the change in energy of the system. You find दिया है प्रेशर और क्यू दिया है, चेंज इन वॉल्यूम 5 to 10 लीटर और दिया है 400 जूल। ठीक है, ऐसा एक पिस्टन है, इनिशियली इस पोजीशन में था और ये सेकंड पोजीशन। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे हमें गिवन है एक्सटर्नल प्रेशर, इसको मैं बोल सकता हूँ पी नॉट बोल दिया। यहाँ पे मेरा पी नॉट है, ठीक है, ये 180। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.33 जूल। 33 जूल्स। हाँ जूल्स। जूल्स होता है प्रेशर की। पास्कल में पास्कल होता है। जूल्स कहाँ से आया ये? इतना होता है? जूल्स में
पास्कल। ये सही है? कितना? 1.01 into 10 raised to पास्कल। अरे यार यहाँ तो ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, हमेशा गिवन हो जरूरी नहीं है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन हमेशा याद रखना, वैल्यू हमेशा याद रखना 1.013 × 10⁵ पास्कल। क्योंकि जब भी तुम कैलकुलेट करोगे तो कौन सी यूनिट्स में कैलकुलेट करोगे? SI यूनिट्स में। ठीक है, तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पहले पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इनिशियली क्या बार SI यूनिट नहीं है बार। हाँ पर यूनिट है ना वो। हाँ यूनिट है। एक बार कितना होता है? एक बार वो जो याद है 1 bar is equal कितना to होता है? 10 raised to 5 इतना होता पास्कल। है। इतना ही होता है। ठीक है, तो कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार को, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10⁵ और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है एट सी लेवल। ठीक है, अब और क्या क्या गिवन है? यहाँ पे डेल्टा वी इनिशियल इनिशियल 5 और फाइनल 10 लीटर्स। तो चेंज हुआ 5 10 - 5 दैट इज 5। ये लीटर SI यूनिट है नहीं क्या? SI यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। हाँ मीटर क्यूब भैया। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सही है। 1 लीटर पानी देखा है कितना होता है? पतीले में आ जाता है। हाँ। और 1 मीटर कितना लंबा होता है? 1 मीटर वह सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? मीटर क्यूब भैया। मीटर क्यूब। ठीक है ना, अभी क्लियर हो जाएगा। 1 मीटर कितना होता है? ज्यादा हो जाएगा। भैया से बात कर। हाँ मुझसे बात करो ना। 1 मीटर कितना बड़ा हो रहा है? हाथ से बताओ। अब इतने बड़े का क्यूब बनाओ। ये एक साइड है क्यूब का। अगर इतना बड़ा क्यूब बनेगा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर क्यूब हुआ। क्यूब बनाया नहीं है मैंने। अच्छा क्वेश्चन इमेजिन करना है। तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। बहुत बड़ा हो गया। पतीले में तो इतना सा पानी होता है 1 लीटर। हाँ। और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हुआ? छोटा सा रहेगा। कितना सा रहेगा? इसमें 1 लीटर आ जाएगा? नहीं आएगा। अच्छा तो ना मीटर क्यूब हो रहा है। 1 लीटर इज इक्वल टू डीएम क्यूब। 1 डीएम क्यूब। हाँ और डीएम क्यूब और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है? किसमें? डीएम क्यूब और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है? 10⁻²। एक डीएम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²। याद ही नहीं है। पहले ये बताओ 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 और मिलीमीटर पता है ना? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर 3 होते हैं बीच में। ठीक है, तो जब भी भूल जाओ याद रखना। 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर। ठीक है, ज्यादा छोटा हो गया।
ठीक है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब? 3 क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 1 मीटर 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डीएम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना? 1000 लीटर। ठीक है, ये याद रख लो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, इसको लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, ऐसे V2 मेरा हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो अब मुझे क्या निकालना है? और क्या क्या दिया हुआ है? और क्या क्या दिया हुआ? क्यू कितना? 400। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है। क्यू हमेशा हम लोग पॉजिटिव तब लेते हैं जब सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा डेल यू निकालने के लिए? वर्क कैसे निकालूंगा? P डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है ना? तो इसलिए मुझे P dV का इंटीग्रेशन, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता? अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो वर्क कैसे निकालता हूँ? ये याद आया कुछ? कुछ लिखा मैंने? क्या होता है वर्क? क्या दिख नहीं रहा है यहाँ पे? क्या दिख रहा है? तो ये याद आया कि नहीं आया? क्या है ये? भैया आपने तो बोला कांस्टेंट, जब नहीं होगा प्रेशर। तो मैंने और क्या पूछा? जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या लेंगे? हाँ वही। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो ये करना पड़ता ना, जो उसकी वैल्यू रहेगी वो। सब भूल गए? चलो ठीक है, अभी इतना ही। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट दिया है तो क्या हो गया? P इंटू डेल्टा वी या P नॉट इंटू V2 माइनस V1। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। क्यों? नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम है ना? बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है? बाय द सिस्टम। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू भैया वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम क्यों? नेगेटिव है। नेगेटिव सिस्टम रहता तो हाँ तो नेगेटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है? अच्छा पहले ये बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों है? यहाँ पे एक्सपांड कर रहा है वो सिलेंडर। तो वर्क कौन कर रहा है? सिलेंडर। सिलेंडर ने अंदर की जो गैस है वो कर रही है। ठीक है, सिस्टम हमारा सिर्फ गैस है अंदर की जो, और कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है, रियल गैस सिनेरियो में ये जो कवरिंग है ये आइसोलेटेड है, बट अगर ये आइसोलेटेड नहीं होती तो क्या होता है, ये भी हीट इसको दे रही होती। ठीक है, तो ये भी सराउंडिंग्स का पार्ट है इसके।
सिर्फ ये जो गैस है अंदर की, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो गैस क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, ठीक है। पुश कर रही है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स है ना। तो वर्क पॉजिटिव हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना। Work done over by the system. हाँ, आई एम बैक। आ गए भैया। तो कहाँ पहुंचे हम लोग? इधर ही है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन। इधर ही पे, वहां पे तो है, नेगेटिव होगा। उसमें कहा हाँ, आंसर नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होगा? हाँ, क्यों? पॉजिटिव होगा। सही आंसर से गलत आंसर में कैसे पहुंच गए? वर्क डन बाय द सिस्टम है। वर्क कौन कर रहा है? मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। वर्क कौन कर रहा है? कर रहा है सिस्टम का। होगा। चलो वो सब छोड़ो, फोर्स किस डायरेक्शन में है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। और ये फोर्स किसके थ्रू लग रही है? गैस गैस। हाँ, गैस की। तो गैस पुश कर रही है, तो वर्क कौन कर रहा है? गैस सिस्टम। सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। सिस्टम वर्क पॉजिटिव ही कर रहा है ना, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में और मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। थोड़ा बुक तुम लोग को वापस रेफर करनी पड़ेगी। ये सिस्टम वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव है ना। तो सिस्टम जो वर्क करता है तो वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। ये कहाँ से पढ़ रहे हो तुम? इधर देख। It is negative. हाँ, negative तो कोई बोल सकता। वे आप बुक में सब कुछ। When I was transferred from the system to the environment. 4.8 ए देखो। 4.8 ए फिगर 4.8 82 पेज। systems
इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं 200 जूल्स, ठीक है, और वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग्स। तो मैंने वर्क को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है ना। तो सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव होता है, जो सराउंडिंग्स वर्क करता है वो, ये हम लोग हमेशा हमेशा लेते हैं कि सिस्टम क्या वर्क कर रहा है। हाँ भैया पेज नंबर 76 पे देखो, रिमेम्बर दिस। 76 76 का सेकेंड पॉइंट, पेज नंबर 78 में। तो पिंक बॉक्स है ना, सॉरी पर्पल बॉक्स। हाँ, सेकेंड पॉइंट, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये एनर्जी क्या है? कौन सा टर्म है? समझ गए भैया? क्या भैया? क्यू डेल यू या डब्ल्यू, क्या है वो? डेल यू डेल यू नहीं है, क्यू है। एनर्जी ट्रांसफर मतलब, एनर्जी ट्रांसफर जब भी बात करेंगे वो क्या होगी? क्यू होगी, जब भी एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे। जब वर्क करेंगे तो हम लोग हमेशा बात करेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, सराउंडिंग वर्क है सिस्टम, इसलिए माइनस ठीक है। वर्क। हाँ ये कन्वेंशन है, हम लोग जब वर्क लेंगे तो हमेशा सिस्टम का वर्क देखेंगे, ठीक है। अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो हम उसको क्यू ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉसिबल। हाँ सही, ठीक है, एक याद रखिए। ठीक है, इसको ऐसे समझो, क्यू है मेरी एनर्जी मैंने जितनी प्रोवाइड की सिस्टम को, ये कहाँ से आ रही है? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है, हाँ, और ठीक है, बढ़ा रही है। और जो सिस्टम उसकी हीट की वजह से वर्क कर रहा, ठीक है, तो इस कन्वेंशन से सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। यस भैया। ठीक है, तो इस साइड में सब सिस्टम है और इस साइड में सब सराउंडिंग्स है, ठीक है। तो सराउंडिंग्स कुछ एनर्जी देगी, वो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव है क्योंकि डन बाय द सिस्टम, समझा? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी? There, wait for a minute. ओके, आई वेट फॉर अ मिनट। 5.065 into 10 raised to 2 जूल्स हाँ। या 506.5 जूल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं Q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा डेल यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू 106.65 जूल्स। Q माइनस डब्ल्यू 400। हाँ तो वही ना, 400 माइनस 506.5 जूल, तो ये कितना होगा? 106.65। 106.65, 400 माइनस 500 106.65 होता है। माइनस में होगा ना? माइनस में होगा। माइनस आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन आंसर माइनस में है नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक। नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? डिटरमाइन द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई है? 106.5 जूल्स। उसने बस उसने ये थोड़ी बोला कि
डिटरमाइन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। उसने तो बोला कितना चेंज हुआ है, चेंज हुए 106.5 जूल्स हुई है। हाँ भैया समझा। इसलिए थोड़ा इंग्लिश ध्यान से पढ़ना है इसमें। यहाँ पे पूछा है डेल यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ भैया समझा। तो आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, सही है। क्या हुआ? आंसर प्रिंटिंग वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है बट यहाँ नहीं है। हाँ जब आंसर भी लिखोगे ऐसे क्वेश्चन का चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमेशा यहाँ पे आंसर लिख सकते हो -1, ये डेरिवेशन में ये यूज कर सकते हो। बट जब सेंटेंस में लिखोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 106.5, वहाँ पे किसी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ चेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। A system releases 120 joule of heat while 404 work is done. Calculate the change in internal energy. तो कैसे निकालेंगे? हमने तो बस माइनस कर दिया 10। तो हम लोग के पास Q है 25 किलो जूल्स और वर्क Q डन है, है Q कितना है? 125 किलो जूल्स, 125 किलो जूल्स, ठीक है। और वर्क डन दिया है 104 किलो जूल्स। वर्क डन किसने किस पे किया है? On the system by the surrounding. तो क्या होगा? नेगेटिव। तुम बताओ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव 104 किलो जूल्स। तो डेल यू कितना होगा? तो प्लस हो जाएगा। Q माइनस W, हाँ यस भैया। तो कितना हो गया? 125 माइनस 104 किलो जूल्स, तो ये कितना हो गया? ये तो 229 हो गया। क्या गलती की हमने? ये लोग ने वर्क डन को पॉजिटिव ले लिया। नहीं, इन लोग ने वर्क डन को पॉजिटिव नहीं लिया। फिर से सेंटेंस पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5। सिस्टम रिलीजेस सिस्टम है ना, नेगेटिव हो गया। सिस्टम हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? सिस्टम से सराउंडिंग में। सिस्टम से सराउंडिंग में, तो क्यों क्या? क्यों नेगेटिव होगा? तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ वैल्यूज देख के आंसर नहीं निकालना। तुम जैसे निकाल था भैया। मैं कंफ्यूज किया, उसने सिंपल बोला कि सिस्टम ने रिलीज किया, इसने ये थोड़ी बोला कि सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया। अभी तक हम लोग अच्छा, जज्बात बदल कर। माइनस के तरफ तो अब क्या हो जाएगा? तो अब क्या आ जाएगा आंसर? -21 किलो। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? 21 किलो। ठीक है, तो तुम आंसर में इतना भी लिख सकते हो, बस तुम आंसर में इतना भी लिखोगे तो सही है। बट अगर मैं सेंटेंस लिखूं तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 21 किलो जूल्स। ठीक है, चेंज नेगेटिव नहीं होगा। जब तुम सेंटेंस में लिखोगे तो टोटल चेंज पूछ रहा है कि तो वो इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल नहीं पूछ रहा। माइनस प्लस का कोई ठीक है, ठीक है।